देश फिर से अपनी नई सरकार चुनने की तरफ बढ़ रहा है। चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी जनता को रिझाने में जुटे हैं। ऐसे में हमें अपने सांसदों का कामकाज जनता के लिए कैसा रहा, ये जानना बेहद जरूरी है। कोशिश इतनी भर है कि हम अपने प्रदेश के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अपने दर्शकों के सम्मुख रख पाएं। आज के वीडियो में बात टिहरी गढ़वाल से सांसद और वर्तमान में फिर से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के रिपोर्ट कार्ड की। टिहरी सीट पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के मैदान में उतरने से पहली बार इस सीट पर चुनावी समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस जहां इस बार थोड़ा सा पीछे इस सीट पर दिखाई दे रही है, तो वहीं बॉबी पवार भाजपा की सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। अब जब जनता फिर से वोट करने जा रही है, तो एक बार सांसद के काम का आकलन करना भी जरूरी है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनकी सांसद जो फिर से वोट मांग रही हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है। नैनीताल लोकसभा सीट पर भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और अल्मोड़ा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा फिर से चुनावी मैदान में हैं, जिनका रिपोर्ट कार्ड भी हम अपने लिंक्स के जरिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। तो लौटते हैं टिहरी गढ़वाल की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र निर्माण के रूप में सांसद आदर्श गांव योजना के अंतर्गत सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का टास्क दिया गया था। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की थी। इसके तहत उन्होंने हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में साल 2016 तक एक आदर्श ग्राम और उसके बाद साल 2019 तक 3 आदर्श ग्राम और उसके बाद 2024 तक 5 गांव गोद लेकर आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए थे। इस योजना का मकसद था कि हर एक जिले में कम से कम एक आदर्श ग्राम विकसित हो, ताकि उस गांव से आसपास की सभी ग्राम पंचायतें प्रेरित हो और इस तरह से आदर्श ग्राम की दिशा में राष्ट्र आगे बढ़े। इस योजना के तहत चयनित ग्रामों में खासतौर से कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, मूलभूत सुविधाएं, पर्यावरण और शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र को सशक्त बनाया जाना था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत टिहरी लोकसभा सीट की सांसद द्वारा साल 2021 में विकासखंड रायपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा कयारा को आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत चयनित कर लिया गया था और उसे गोद लिया गया था। गोद लेने का पत्र 28 अक्टूबर 2020 को सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह द्वारा जिला अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया। इसके बाद ग्राम सभा क्यारा में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। उस समय क्यारा गांव के लोगों को लगा था कि शायद अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन आज जब एक बार फिर सांसद वोट लेने के लिए अपनी संसदीय क्षेत्र में जा रही हैं, तो गांव वालों की प्रतिक्रिया देखने लायक है। पिछले 3 बार से लगातार सांसद रही महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह आज एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए जनता के बीच में वोट मांगने जा रही हैं। लेकिन 2021 में गोद लिए गए क्यारा गांव के लोग आज उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वह उनसे पूछ सकें कि उनकी रोड कहां है। क्यारा गांव के लोग कहते हैं कि उनके गांव को सांसद ने गोद तो ले लिया, लेकिन कोई विकास नहीं किया। क्यारा गांव के लोगों का कहना है कि उनके गांव में सड़क मार्ग सहित कई अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन आज तक कोई भी उनके गांव में उनकी सुध लेने के लिए पहुंचा नहीं। क्यारा गांव के ग्रामीण महादेव भट्ट ने बताया कि साल 2021 में सांसद ने यह गांव गोद लिया और उसके बाद उन्होंने दोबारा मुड़कर भी इस गांव की तरफ देखा नहीं और ना ही उनके द्वारा यहां कोई योजना भेजी गई। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति बैठकों को देखें तो वर्ष 2014 से लेकर मार्च 2016 तक टिहरी जिले में 2 और देहरादून व उत्तरकाशी में 4-4 बैठकें हुई। जुलाई 2016 को समिति के गठन के पहले वित्तीय वर्ष में तीनों जिलों में 2-2 बैठकें हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में तीनों जिलों में 4-4 बैठकें की गई, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 2 बैठकें हो चुकी हैं। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की 5 साल की सांसद निधि 25 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ 17.5 करोड़ ही आवंटित हो पाई है। सांसद राज्य लक्ष्मी शाह ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल 33 सवाल पूछे, साथ ही स्थानीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर के 29 मुद्दे उठाए। 1 जून 2014 से 10 अगस्त 2018 तक संसद में उनकी उपस्थिति 89% रही।
कुल मिलाकर वर्तमान सांसद के कार्यकाल को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। उनके खिलाफ नाराजगी भी काफी देखी जा रही है। कुछ लोग भाजपा की माला राज्य लक्ष्मी शाह से निराश नजर आए, कहा कि आज तक हमने सांसद को अपने बीच देखा नहीं, जबकि कुछ लोग मोदी के नाम पर वोट करने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये था टिहरी से भाजपा सांसद और प्रत्याशी महारानी माला राज्य लक्ष्मी का रिपोर्ट कार्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। अब देखना होगा कि टिहरी की जनता क्या एक बार फिर महारानी के नाम पर मोहर लगाती है, या फिर कांग्रेस इस बार इस सीट को अपने पाले में करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर बॉबी पवार इस बार इस सीट पर कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे। इसका जवाब फिलहाल वक्त के गर्त में छुपा है। उसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। बाकी एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए एक अपील है कि अपने वोट के अधिकार का प्रयोग जरूर करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें अपनी भागीदारी देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें। हमें दें इजाजत। जय हिंद, जय उत्तराखंड।